देखिए ना, स्क्रीन में जो डिग्री बताई गई है ये 100% फेक सर्टिफिकेट है। क्योंकि यूनिवर्सिटी से गलती होना असंभव है, गलती हो ही नहीं सकती। एक तजुर्बा बताता हूँ। मेरे रिश्तेदार को पीएचडी एडमिशन मिला। तो पीएचडी एडमिशन बहुत टफ होता है। 100 आदमी लिखेगा तो 2 आदमी पास करता है मुश्किल से। तो एडमिशन के बाद रिसर्च प्रपोजल देना पड़ता है। उसके बाद पूरे सर्टिफिकेट चेक करके उसके बाद एडमिशन दिया जाता है। उसको 3 साल टाइम दिया जाता है थीसिस लिखने के लिए। उस दौरान वो सब्जेक्ट का पेपर भी पास करना पड़ता है। 3 साल के बाद वो थीसिस सबमिट करते हैं ना, तो उसका जिस्ट देना पड़ता है। थीसिस का 5 कॉपी देना पड़ता है। ये सब होता है ना। तब उस आदमी को वो पीएचडी अवार्ड देने की बारी आई तो रजिस्ट्रार है ना वहां का, वो उस आदमी को बुलाकर पूरे सर्टिफिकेट्स है ना फिर से चेक किया। उसका पीए चेक किया, उसका क्लर्क चेक किया, उसके बाद पीए चेक किया, उसके बाद रजिस्ट्रार है ना स्वयं चेक किया। चाय पी के वो चेक कर रहा था। तो इस दौरान 3 दिन लग गए। हम उधर लॉजिंग में रहे। लॉजिंग का खर्चा, ट्रेन का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ये सब कितना होता है। तो देखिए ना, वो रजिस्ट्रार स्वयं चेक किया, वो पीजी डिग्री एवरीथिंग। वो पूछा, तुम जब एडमिशन लिया ना तब फीस भर्ती किया ना, 20,000 रुपया फीस उन्होंने भर्ती किया हुआ था। वो रिसिप्ट मांगा। तो हम बोले वो खो गई है, तो हम दोबारा फीस भरने के लिए तैयार हैं। तो वो कह दिया छोड़िए, लेकिन पूरा सर्टिफिकेट है ना वो दोबारा चेक किया। ये इतनी आसानी से नहीं होता है ना, गलती होना असंभव है। तो ये सर्टिफिकेट जो बताई गई है इसमें कितने गलतियां हैं। कुल मिलाकर 15 लाइन में 4 लाइन की गलतियां नहीं हो सकती है ना। देखिए ना, फर्स्ट गलती यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ये बहुत बड़ी मेजर गलती है, ये नहीं हो सकती है। अगर हो भी जाए तो उस दौरान 20,000 लड़का 30,000 लड़का पास किया होगा ना, तो यही गलती उनके सर्टिफिकेट में भी होनी चाहिए। तो यही इस तरह से होना चाहिए। तो दूसरी बड़ी गलती है नरेंद्र दास मोदी। जो ऊपर है वो ई आता है और नीचे है उसमें डी ये आता है। तो नाम में गलती हो सकती है, नाम की गलती वो हो सकती है, लेकिन जो ऊपर लिखा गया है ना यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी की गलती है। तो तीसरी बहुत बड़ी गलती फॉन्ट की गलती है। फॉन्ट फर्स्ट एग्जिस्टेड इन 1992। ये फॉन्ट है ना, जो फॉन्ट लिखा गया है मास्टर ऑफ आर्ट्स, वो दुनिया में 1992 ही में आया, उसके पहले कहीं दुनिया में ही नहीं था। तो ये फॉन्ट किस तरह से आया, ये भी बहुत बड़ी गलती है ना, हो ही नहीं सकता। जब 1992 ही में दुनिया में आता है तो 83 में किस तरह से वो आ गया पता नहीं है। और चौथी गलती एंटायर पॉलिटिकल साइंस। एंटायर क्यों लिखा गया है, कहीं भी नहीं होता है ना। एंटायर फिजिक्स, एंटायर केमिस्ट्री, एंटायर बायोलॉजी, एंटायर मैथमेटिक्स, कोई लिखता है क्या एंटायर? एंटायर बायोलॉजी का मतलब क्या, कितना बायोलॉजी में ये है डिवीजन है, सेल बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी है, वो बायोलॉजी, क्या पूरा बायोलॉजी का डिग्री दिया जाता है। इसी तरह फिजिक्स में कितना फिजिक्स है, कितना डिवीजन है, तो पूरा डिवीजन मिलाकर ये दिया नहीं जाता है ना। एंटायर फिजिक्स दिया जा सकता है क्या? उसमें फिजिक्स में कितना है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, ये है मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, कितना फिजिक्स है, वो थियोरेटिकल फिजिक्स है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, प्लाज्मा फिजिक्स है, कितना फिजिक्स होगा। तो एंटायर फिजिक्स का मतलब पूरे का पूरा। तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस हो ही नहीं सकती। वो यूनिवर्सिटी मिस्टेक करने से सभी सर्टिफिकेट, ये 10,000 20,000 सर्टिफिकेट है ना, तो यही गलती होना चाहिए। अगर गलती हो गई है तो वो सभी में होना चाहिए ना, तभी वो ठीक समझा जा सकता है। तो ये बड़े 4 कारण हैं इस ये सर्टिफिकेट फेक होने में। तो मैं देखिए ना, जो हमारा तजुर्बा है ना, हमारा अनुभव, उसमें वो सर्टिफिकेट है ना, वो रजिस्ट्रार जब एडमिशन दिया ना तभी वो चेक किया, 4 साल के बाद फिर से चेक किया, और यहां तक पूछने लगा कि तुम फीस भरी थी ना, वो उसका रिसिप्ट दीजिए। तो यहां तक चेक किया जाता है। इतनी आसानी से यूनिवर्सिटी नहीं काम करती है, बहुत चेक होता है,
बहुत चेक करने के बाद ही वो सर्टिफिकेट्स में वो सब लिखा जाता है और पीएचडी डिग्री दिया जाता है। ये सब मामूली बात नहीं है। तो मेरे वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।